लाइफ को ना बड़ा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं हम लोग, और कॉम्प्लिकेट इसलिए कर लेते हैं, जो यंत्र जो है हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रहा है ना, वो यंत्र है ये है। हमें कुछ भी चाहिए होता है हम जाके फ़ोन से मांगते हैं, फिर हम उम्मीद रखते हैं कि फ़ोन हमें जवाब देगा, फिर हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो जवाब भी सही होगा, फिर हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो सही जवाब में हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। अब जैसे अगर आपको लहसुनी पनीर की रेसिपी चाहिए तो अपना दिमाग लगाइए और लहसुनी पनीर बनाइए। आखिर है क्या, लहसुन है, पनीर है? नहीं तो ये रेसिपी देख लीजिए। मुझे पता है आप फ़ोन पे ही देख रहे हैं, लेकिन ये गारंटी है कि इसके बाद आप फ़ोन पे और कोई रेसिपी नहीं देखेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस वीडियो के बाद फ़ोन साइड में रख दीजिएगा, बोलेगा हो गया, लहसुनी पनीर का तो हो गया। Rolling and action. तो जी लहसुनी पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए लहसुन और पनीर। हमारे उस्ताद जी से उनको बोलो ना, अरे उस्ताद जी आज जो है हरा कबाब की हमने ये रेसिपी देखी, ये देखी, वो देखी, तो कहते हैं क्या ये वो देखी, ये वो देखी करते रहो, अपना दिमाग लगाओ। हरा कबाब है, हरा होगा कबाब होगा, हरा ढूंढो कबाब ढूंढो, बन जाएगा। बस वैसे वाला मूड है आज हमारा। क्या ये देखना वो देखना कि नैन टोमेटो ग्रेवी, ये ग्रेवी वो ग्रेवी, एक लहसुनी ग्रेवी बता रहे हैं, सीख लो, बस हो गया, बन गया। ठीक है, वो वाला आज माहौल। तो लहसुनी ग्रेवी बनाने के लिए आपको चाहिए 3 प्याज, एक छोटा सा मुंबई वाला टमाटर, कार्डबोर्ड टमाटो, अदरक लहसुन, अदरक बहुत कम, लहसुन बहुत ज़्यादा। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको कार्डबोर्ड टमाटो इस्तेमाल करना है ये वाला मजबूरी में तो कर लीजिए, नहीं तो अगर देसी टमाटर मिले ना अच्छा जूसी वाला तो वो इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक शेर हो सकता है, मतलब प्रॉपर शेर क्या, गज़ल हो सकती है पूरी, कि मुंबई में आदमी भी डब्बों में रहता है और टमाटर भी डब्बों में रहते हैं, इसलिए सब जो है कार्डबोर्ड जैसे हो जाते हैं। बेस्वादे। अब नीचे बड़े कमेंट आने वाले, भैया आई लव मुंबई टू। ठीक है, मैंने भी किया है, वो मॉडर्न लव मुंबई किया है मैंने भी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे टमाटरों को अनड्यू क्रेडिट दे दूं कि नहीं, मैं झूठ बोलने के लिए भी तैयार हूं कि टमाटर अच्छे होते हैं। एनीवेज मूविंग ऑन। और भी गम है जिंदगी में टमाटर के सिवा, जैसे देसी घी। ये आखिरी रेसिपी है दिन की, तो अगर आप सोच रहे हैं रणवीर को क्या हो गया, उसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। 10 बजे के बाद रणवीर को यही हो जाता है। ठीक है, इससे हम बेगारी मजदूरी कर रहे हैं, बेगारी मजदूरी। जिसको बेगार नहीं पता प्लीज़ अपनी हिस्ट्री के लेसन्स पढ़ें और बेगार समझें। ब्राउन कुछ भी नहीं करना। हाँ, खुशबू लीजिए, खुशबू। हाँ आई खुशबू। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। वैसे 10 बज गया, इन लोगों ने सब ड्यूटी लगा रखी है मेरी अपने डिनर के लिए। हल्दी ठोक के, पहली बार बोल रहा हूँ मैं, हल्दी ठोक के मिर्ची रोक के, बट हल्दी ठोक के देगी मिर्च रोक के, येलोइश ऑरेंजिश कलर बनाना है। ठीक है, ब्यूटीफुल। इसके बाद मेरा प्रिय मित्र धनिया पाउडर फॉर्म में, ब्यूटीफुल। इसके बाद दही, ये होगा जी ग्रेवी का बेस। बेसिकली जो मोनोपोली है वो ये ग्रेवी है। अगर आपने लहसुनी ग्रेवी समझ ली तो आपने लहसुनी पनीर समझ लिया, लहसुनी चिकन समझ लिया, लहसुनी कटहल समझ लिया, लहसुनी टोफू समझ लिया। ठीक है, लहसुनी आलू समझ लिए। जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से चल सकते हैं आप, लेकिन लहसुनी ग्रेवी समझ लीजिए पहले। ठीक है, ये वाला पार्ट स्किप मत करिए, आखिरी के 10 सेकंड भले स्किप कर दीजिए, ये वाले नहीं। और दही को फटने वटने देना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि हो रहे मेरा दही वट गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं करना। क्या है, लहसुन लो, डाल दो, पनीर बन गया, लहसुनी पनीर। नमक ही डाला है, ऐसा कुछ ड्रामा करके
आजकल नमक के अराउंड बड़ा ड्रामा हो रहा है ना, कोई ऐसे डाल रहा है, कोई ऐसे डाल रहा है। मैंने कहा चलो मैं भी डाल देता हूँ थोड़ा ड्रामा करके। अब जी काजू 4, आपका लकी नंबर क्या है? मेरा 8 है, तो मैं 10 डालती, 11 डाल दी। ऐसे 10-11 काजू डाल दीजिए। काजू की गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता, काजू का काम गाढ़ा करना है। दही भी गाढ़ा करेगा, काजू भी गाढ़ा करेगा, प्याज भी गाढ़ा करेगा, लेकिन काजू जो है वो शाइनीनेस देगा, सिल्कीनेस देगा, बस वही फर्क है। इसलिए थोड़े बहुत डाल दीजिए। अगर काजू नहीं डालने तो 1-2 बादाम डाल दीजिए, कोई बात नहीं। अगर वो भी नहीं डालने तो कोई बात नहीं, बन जाएगी डिश। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर काजू वाजू ये बहुत महंगा काम है, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ। ये इसमें जब आप देखने जाएंगे तो किसी ने प्याज को उबाल दिया होगा, प्याज को उबाल के और उसके बाद कुछ और ही बन गया होगा। किसी ने प्याज टमाटर का पंजाबी मसाला बना दिया होगा। वो काम नहीं करने। ये पकड़ लेना है और ज़िंदगी में इसको पकड़ के रखना है। और उसके बाद लहसुनी पनीर, लहसुनी चिकन को अपना सिग्नेचर बना लेना ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है? सब समझ गया रणवीर, अब बस कर, बहुत बेच ली तूने अपनी रेसिपी। पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि फ्लेवर्स एक बार वापस से घुल मिल जाएं। ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। ये बन गया जी ग्रेवी का बेस, लहसुनी ग्रेवी का बेस। लेकिन इसमें लास्ट बॉयल देते टाइम 1-2 कली लहसुन की अलग से ऊपर से डाल देनी है, लास्ट बॉयल देते टाइम, ठीक है जी? रॉ फ्लेवर नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। ये अभी भी उबलेगा और फिर बाद में भी उबलेगा, लेकिन एक लहसुन की किक आ जाएगी, एक पेपरीनेस ऑफ द गार्लिक आ जाएगी। ओके जी, डन। वापस से पानी सुखा लिया मैंने, ठीक है? ये स्टेज देख लीजिए। जब यहाँ पहुँच जाएं तो इस स्टेज के बाद इसको डालना है जी ठंडा करके मिक्सी में। गरम गरम मत डालिएगा, हाथ जल जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है जी? ठंडा कर लीजिए, या फिर हैंड ब्लेंडर, स्टिक ब्लेंडर यूज़ कर लीजिए। स्टिक ब्लेंडर से इसको कर लीजिए। उससे पहले, समझ गया ना, मुझे पता है, खड़े मसाले निकाल लीजिएगा, ठीक है? वरना वो दरदरापन आएगा, कलर ख़राब हो जाएगा और आप कहेंगे। पहले से हम अपना डिस्क्लेमर पहले डाल दें। देखो, हमें बदनाम मत करना, ये सब कर लीजिएगा बस। अभी ये जितना मसाला है ना, ये इसका 3 गुना पानी ले लेगा अब, क्योंकि इसमें गाढ़े करने वाले 3 पदार्थ हैं: प्याज, दही और काजू। ओके जी, आपसे मुलाकात होगी अभी। कैमरा का मैजिक है ना, गए आए तुरंत हो जाता है। मामला जो है गंभीर है एकदम। नहीं, अच्छा वाला गंभीर। आपको पता ही है अब तो गंभीर का मतलब क्या होता है। क्या कर रहे हैं हम लोग? पनीर ग्रेवी बन गई। ये ग्रेवी आपने पकड़ ली ना तुरंत। अब बस पनीर दिखा देता हूँ। जैसे मर्जी काटिए, मैं थोड़ा डिफरेंट काट रहा हूँ, आप जैसे मर्जी काट लीजिए पनीर, ठीक है जी? ये लीजिए, ये हो गया पनीर। पनीर पे डाला जी नमक, थोड़ी कसूरी मेथी, देगी मिर्च उर्फ कश्मीरी लाल मिर्च और तेल। ब्यूटीफुल। एकदम लालम लाल हो जाए ना जब पनीर, तो फिर उसको कर लेना फ्राई। ब्यूटीफुल। बस पलट दीजिए। फैंटास्टिक, ठीक है ना? लो जी, हो गया ब्यूटीफुल। मज़ा आ गया। मैं क्या
अब ये जो तेल है ना जिसमें आपने पनीर तला है, इसको अपने ग्रेवी में डाल दीजिए ऐसे। वेस्ट कुछ नहीं करना, इतना सारा स्वाद है उसके अंदर। ये चलो अभी पकाते हैं अपनी ग्रेवी। ये बेस बना है, देखिए कितना गाढ़ा हो गया बेस। बताया ना कौन सी 3 चीज़ें इसमें गाढ़ा करने वाली, आप भी बता सकते हैं। आप दोस्तों को बुलाइए घर, बोले काम करो लस्सी पनीर बनाता हूँ मैं, फिर उनको पूरी साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझाइए। ये ग्रेवी बताइए क्यों गाढ़ी होती है, क्योंकि इसमें काजू, फिर दही, फिर प्याज है। ब्यूटीफुल। एक बार बॉयल देंगे इसको और उसके बाद फिर पानी डालेंगे। पहले बॉयल क्यों देंगे, ताकि ग्राइंड होके आया ना तो एक बार भुनाई हो जाएगी, भुनाई से वो फ्लेवर्स इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, फिर पानी डालेंगे। एकदम से पानी नहीं डालेंगे, इसीलिए इसको पेस्ट बनाते टाइम भी पानी नहीं डाला ना हमने, बिकॉज वो जो पेस्ट है उसका भुनना भी ज़रूरी है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। ये लो जी, अब डाल दो इसमें पानी। कितना? एटलीस्ट दुगना, अगर वक्त है तो 3 गुना। सब गाढ़ा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ 5-6 गुना मत डालिएगा, वरना आप बनाने जाएंगे ग्रेवी और बन जाएगी लस्सी, या बन जाएगा सूप और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। 2 गुना, मैक्सिमम 3 गुना। अब इसको देते हैं उबाल, और इसको जब तक उबाल रहे हैं तब तक एक लहसुन का तड़का बना लेते हैं, जिसमें हम लहसुन फ्राई करके डालेंगे। और दूसरी चीज़, मिंट काट लेते हैं। मिंट बहुत ज़रूरी है। लहसुनी पनीर का जो असल जायका है वो मिंट से आता है। लहसुन जो है वो बहुत बोरिंग हो जाता है पैलेट पे, कई बार बहुत लंबे समय तक लिंगर करता है पैलेट पे, राइट। मतलब आप लहसुन खाते हैं, ज़ुबान पे रहता है, फिर पूरे टाइम रहता है, आपको अजीब लगता है। इसलिए लहसुन के साथ में हमेशा थोड़ा पुदीना डाल दीजिए, ताकि वो फ्लेवर जो है वो कट जाए, राइट। पुदीने को देखिए कितनी इज्जत मिल रही है। 1 2 3 कैमरे पुदीने पे लगे हैं, बताइए। बेसिकली क्या करना है, लहसुन की कलियों के बारीक बारीक स्लाइस कर लेने। यहाँ पर क्या है ना, लहसुन के अलग अलग फ्लेवर्स आप जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे तलने के बाद वो नटी फ्लेवर हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने डाला है, जिसको हल्का सा भूना है शुरू में, उसकी एक मिठास आएगी। फिर जो कच्चा लहसुन बीच में एक डाला है, उसकी पेपरीनेस आएगी। तो नटीनेस, स्वीटनेस, पेपरीनेस, मतलब अगर आप अंग्रेजी में डिश बनाते हैं तो आप उसको बोलते फ्लेवर्स ऑफ गार्लिक, लेकिन अब हिंदी है तो हम बोल रहे हैं लहसुनी पनीर। फ्लेवर्स ऑफ गार्लिक बोल के आप उसके देते $30-35 किसी मिशेलिन रेस्टोरेंट में। यहाँ पे आप बोलेंगे यार क्यों 300 रुपए। यही है बस सच्चाई। चलिए कोई नहीं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, लहसुन पनीर पे एतबार कर ले, झूठा ही नहीं, झूठा नहीं सच्चा एतबार कर लीजिए। डिश बहुत बढ़िया होने, देखिए ग्रेवी देखिए कितनी सिल्की है। और ये टोस्टेड गार्लिक उर्फ तला हुआ लहसुन। जस्ट साउंड्स मोर फैंसियर इन इंग्लिश। गैस करो बंद, बाकी पनीर अपनी हीट में टोस्ट हो जाएगा। और ग्रेवी भी हो गई है जी रेडी। थोड़ा नमक, ये पुदीना, फ्रेशनेस के लिए पुदीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ पुदीना,
मैं बता रहा हूँ ज़मीन एंड आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा पुदीने से। बाकी आप ग्रेवी देखिए, ग्रेवी का मखमलीपन देखिए, हैं, पनीर देखिए, पनीर की धार देखिए, वाह वाह रणवीर, क्या चीज़ बना दी तूने, मज़ा आ गया। पनीर हो इसके ऊपर हमारा टोस्टेड गार्लिक। भाई लहसुन ही पनीर है तो लहसुन तो आएगा ना जी। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और लहसुन और पनीर लेके आपने बना दिया लहसुनी पनीर। वो प्रॉमिस याद है ना? इसके बाद ज़्यादा ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना और वो कहाँ गया फ़ोन, उसको रख देना है दूर। ठीक है जी, ये रेसिपी आपको एक मिल गई, ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए, बस छाप दीजिए, मतलब पूरी दुनिया में बर्फ़ की तरह फैला दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर ऑल द लव। 10 बजे के बाद वाली रेसिपीज़ में आधी नींद में मेरी बड़बड़ाने को झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड गुड नाइट।